हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ बेहतर और अच्छा होगा। आज का जो टॉपिक है, काफ़ी सवाल मुझसे आए थे कि सर आपने सारी प्रोसेस बता दी, आप एक प्रोसेस और बता दो कि इमिग्रेशन पे कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं ताकि हमारे को बहुत आसानी हो इमिग्रेशन क्लियर करने में। तो भाई ये जो वीडियो है पूरी इमिग्रेशन क्लियरेंस की है, जहाँ तक कि सवाल पूछे जाते हैं और कितने सवाल पूछे जाते हैं पूरा बताऊँगा। लेकिन इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो शेयर, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह से नोटिफिकेशन मिलता है। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत तहे दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। आप लोग इतना सपोर्ट करते हो मेरी वीडियोस को, इतनी लाइक करते हो, इतना शेयर करते हो, क्योंकि एक नॉर्मल बंदे के लिए, एक इन्फॉर्मेशन देने वाला बंदा, अगर कोई बंदा जो फैमिली सपोर्ट करे उसको शेयर, तो उसको बहुत प्रोत्साहन मिलता है एक से एक वीडियो बनाने की। खैर, हम ज़्यादा देर किए बिना अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सवाल ये था कि सर हमारे सिंगापुर में मोस्टली जो टूरिस्ट कौन कौन से पर्पस हैं जो सिंगापुर से इंडिया आता है या एशियन कंट्री के पीपल आते हैं। तो मोस्टली जो वर्क परमिट पर पीपल आते हैं, वर्क परमिट 3 तरह के हैं। अगर आपने नहीं पता है तो आपको मेरे चैनल को जाके देख लेना कि वर्क परमिट सिंगापुर कितने प्रकार से हैं। दूसरा जो कैटेगरी है वो स्टूडेंट पास की है, और तीसरी जो होती है वो होती है कि जैसे लॉन्ग टर्म पास और शॉर्ट टर्म पास, ये आता है कि फैमिली डिपेंडेंट पास होल्डर्स आते हैं। और चौथी कैटेगरी टूरिस्ट। तो 4 प्रकार के, एक बिजनेस वीज़ा होता है, वो स्पेशल कैटेगरीज होता है। तो हम 4 डिस्कस करेंगे। हम आज डिस्कस करेंगे स्टडी वीज़ा पर अगर आ रहे हो तो किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, और अगर वर्क परमिट पे आ रहे हो किस तरह से आपकी इंक्वायरी होगी या किस। और देखो एक बात है, सिंगापुर का इमिग्रेशन और किसी कंट्री के अलावा बहुत ही आसान है। आपका जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। मैं सिंगापुर में पहले जब 10 साल पहले आया था और 2 बार मैं ट्रेवल इंडिया कर चुका हूँ, और वापस आया तो क्या पूछा था। और मैं यूएस गया था, तो भाई यूएस और सिंगापुर का इमिग्रेशन ज़्यादा देखो तो यूएस का बहुत टफ है कंपेयर टू सिंगापुर का। देखो सिंगापुर का इमिग्रेशन की एक खास बात है, 4 या 5 मिनट तो बहुत मैक्सिमम बता रहे हैं, वो क्लियर करने में 2 या 3 मिनट ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते। इस कोविड की वजह से शायद 4 या 5 मिनट लगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और यहाँ सिंगापुर का रिकॉर्ड है कि एक जो प्लेन की क्लियरेंस होती है, वीटीएल की लाइन की बात बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी वीटीएल में आ चुका है। अब ये नहीं पता कि वीटीएल क्या इंडिया आ चुका है, तो भाई आई बटन पे वीडियो आ रही होगी कि सिंगापुर के लिए इंडिया ने एक वीटीएल लॉन्च करा है, वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन। तो भाई उसमें तो सिंगापुर का रिकॉर्ड है। वीटीएल की जो लाइन एरोप्लेन्स आते हैं, इस लाइन में 30 मिनट में एक पूरा प्लेन इमिग्रेशन क्लियर कर लेते हैं। तो समझ लो अगर एक प्लेन में 300 बंदे होते हैं, 250 से 300 होते हैं, तो एक बंदे पे 1 मिनट भी नहीं लगता है क्लियर करने के। तो 1 या 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। काउंटर बहुत सारे होते हैं, बहुत जल्दी प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी फास्ट प्रोसेस होती है। और कंट्री के सिंगापुर बहुत सुपर फास्ट इमिग्रेशन क्लियरेंस करता है और बहुत ही सीक्वेंस वे में है। तो सबसे पहले बताता हूँ कि भाई देखो, स्टूडेंट वीज़ा पर जो अब आ रहे हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। भाई देखो, सबसे पहले आपके पास जो स्कूल का, कॉलेज का जॉब ऑफर लेटर जो होना चाहिए, ऑफर जिसमें आपको एडमिशन मिला है, आईपीए होना चाहिए, एमओई से एंट्री अप्रूवल, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, और आपका अब तो एसएचएन है नहीं तो पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट, और आपका यहाँ आके योग। तो ये 4 या 5 डॉक्यूमेंट्स होंगे, और आपको ये 2 कॉपी, एक फिजिकली रख लेना, एक मोबाइल में सेव कर लेना। जैसे ही आप प्लेन में आते हो, प्लेन से उतरते हो और इमिग्रेशन पर जाते हो, तो जितनी भी जीरोक्स कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी उनको अगर वो देते हैं, और आप उनका पासपोर्ट देना, आईपीए देना, आईसी अप्रूवल, आप जितने डॉक्यूमेंट्स है, 4 या 5 मेजर डॉक्यूमेंट्स है, वो दे देना उनको। वो विद इन आपसे ज़्यादा सवाल स्टूडेंट पास के लिए यही पूछेंगे कि विच कॉलेज आर यू गोइंग टू ज्वाइन दिस कॉलेज। मीन्स आपसे ये पूछेंगे भाई कौन सा कॉलेज है आपका, तो आप अपने कॉलेज का नाम बता सकते हो। मे बी हर किसी से एक सवाल नहीं पूछते, डिफरेंट सवाल होते हैं, लेकिन बहुत आसान होते हैं। कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी का कोई सवाल नहीं होता, बहुत नॉर्मल सवाल होता है। तो एक बात है भाई, अपना स्माइलिंग फेस रखना, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। कुछ ऐसी जनरल नॉलेज वगैरह नहीं पूछेंगे। आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हो, स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड थोड़े से 2 या 3 सवाल पूछेंगे, और वो सवाल पूछते पूछते अपना काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपके सामने इंटरव्यू लेंगे। आप जब डॉक्यूमेंटेशन दे दोगे, वो अपना कंप्यूटर्स में कुछ करते रहते हैं, और आपके सब पूछते हैं विच कॉलेज आर यू गोइंग, विच कोर्स आर यू गोइंग टू ज्वाइन, एंड हाउ कोर्स ड्यूरेशन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड वेयर यू वांट टू गो स्टे, दिस कोर्स ड्यूरेशन, दिस वन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं। तो यही 3-4 सवाल होते हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए, क्योंकि उनको भी पता है आप पढ़ने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा एक मैक्सिमम वाई यू वांट टू चूज सिंगापुर। तो आप बता सकते हैं कि भाई वाई आई चूज द सिंगापुर, बिकॉज सिंगापुर इज फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया एंड सिंगापुर वेरी near and the Singapore education very good, education very high, the standard value of education very good, and I want to explore my career
एज अ गुड करियर मीन्स मैं अपना करियर बहुत अच्छा बनाना चाहता हूँ। सिंगापुर की स्टडी का सिस्टम बहुत ही अच्छा है, जो अपने इफ़ आई गो बैक माई कंट्री आफ्टर फिनिश माई डिग्री, सो आई कैन ग्रो माई करियर वेरी वेल। सो आप बता, वैसे इतना कुछ पूछते नहीं है, मैंने देखा है ज़्यादा 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लें, क्योंकि वो 2-3 मिनट में आपका फेस का फोटो ले लेंगे, थंब प्रिंट ले लेंगे, तो यही प्रोसेस में वो 2-3 सवाल ऐसे पूछते हैं, ज़्यादा पूछते नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जेरोक्स डॉक्यूमेंट्स और अपने फ़ोन में आप रख लेना। वैक्सीनेशन रिकॉर्ड वगैरह पूछ लेंगे, विच वैक्सीन आर यू गोइंग टू टेक, तो वो बता देंगे भाई आपने पता कोविशील्ड, अगर कोवैक्सीन लिए तो सीरोलॉजी टेस्ट होगा, और ऐसी चीज़ें ही नॉर्मल सा पूछेंगे, कोई कुछ नहीं। और यहाँ की इंग्लिश बहुत ही ईजी है, ब्रिटिश और यूएस की तरह नहीं कि आपको समझ में ना आए। तो सिंगापुर की जो इंग्लिश है वो ऑलमोस्ट सिंग्लिश की तरह काफ़ी इजी अंडरस्टेबल होती है, तो घबराने की कोई बात नहीं होती। अब दूसरा करते हैं वर्क परमिट पर, जो वर्क परमिट एस पास और एम्प्लॉयमेंट पास पर आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए इतने सवाल ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि उनके पास आईपीओ होता है, आपके पास, और डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट सभी की एंट्री अप्रूवल वैक्सीनेशन रिकॉर्ड ये सब नॉर्मल ही होगा। तो आप जब आएंगे तो क्योंकि वर्क परमिट के लिए वो नहीं पूछते, क्योंकि उनके पास कंपनी का सारी डिटेल रहती है। अगर वो पूछ भी तो कहेंगे विच कंपनी आर यू गोइंग टू ज्वाइन, तो बस बता देंगे। एम्प्लॉयमेंट पास पर अगर काम करो, वर्क परमिट एस पास पर इतना नहीं पूछते 90 मिनट से। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था इंडिया में थोड़ा बहुत जरूर पूछ लिया था, लेकिन सिंगापुर इमिग्रेशन में कुछ नहीं पूछा था। वो बोलते शो योर आईपीए, क्योंकि 10 साल पहले जब आईपीए ही हुआ करता था और कुछ नहीं, आईपीए दिखाया, अपना पासपोर्ट दिखाया, ओके यू हैव गोइंग टू एस पास फॉर 2 ईयर्स याद, तो उन्होंने पासपोर्ट पे स्टैंप अराइवल डेट। और एक बात बताता हूँ, सिंगापुर का कोई स्टिगर वीज़ा नहीं होता, आपका अराइवल डेट की ही स्टैंप लगती है और कुछ नहीं लगता, ठीक है। अब आते हैं तीसरे जो पॉइंट पे, लॉन्ग टर्म स्टे, लॉन्ग टर्म पर जो शॉर्ट टर्म वीज़ा जिसे डिपेंडेंट पास वगैरह बोलते हैं, तो उन लोगों के लिए वो पूछते हैं योर इफ फैमिली पर्सन है, योर फैमिली वेयर आर यू स्टेइंग दो है, तो आप बता सकते हो कि भाई माई फैमिली, अगर से कोई वाइफ आ रही है, अगर हस्बैंड से मिलने आ रही है, तो बता सकते हो कि हाँ माई हस्बैंड वर्किंग इन दिस कंपनी, वी आर स्टेइंग फॉर तमंजुरोंग, तो बता देते हैं। क्योंकि आप जब आपका डिपेंडेंट पास वगैरह अप्लाई होता है तो उसका होम एड्रेस वगैरह वहाँ भरा जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा आई स्टे इन तमंजुरोंग और माई हस्बैंड वर्किंग इन दिस कंपनी और समथिंग लाइक दैट। थोड़ा बहुत नॉर्मल, कोई ऐसा कुछ सवाल नहीं है। सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर पूछे जाते हैं, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा पर, और एक और बात है, सिंगापुर छोटी कंट्री है, आप यहाँ पर ब्लफ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगापुर में इतना फ्रॉड नहीं होता है, आप झूठ नहीं बोल सकते। आपको अगर, क्योंकि बड़ी कंट्रीज में हो सकता है कुछ हेरा फेरी हो, लेकिन सिंगापुर में ऐसा नहीं है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा तो अभी इशू हो नहीं रहा, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा पे मैं बता देता हूँ, अगर टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं तो सबसे पहले क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा की 1 मंथ की ड्यूरेशन होती है, तो बोलते हैं विच होटल आर यू गोइंग, ऑलरेडी यू बुक, तो आपको बताना पड़ेगा वेयर आर यू गोइंग टू ट्रेवल, हाउ मेनी डेज यू हैव टू रिटर्न बैक, क्योंकि आप आइटनरी बना रहे हैं, तो आप बता सकते हैं या तो मैं फैमिली से मिलने जा रहा हूँ, या आई विल संतोषा और ये मिस टूरिज्म प्लेस आप बता सकते हैं। तो थोड़ा पढ़ लेना, टूरिज्म के पर्पज़ से आ रहे हो, लेकिन अभी वो वीज़ा चालू नहीं है, जब होगा बता देंगे। जैसे आप टूरिस्ट के पर्पस से आओ तो वेयर आई गोइंग टू स्टे, तो आप बताना आप जिस होटल में आपने आइटनरी बनाई है कि भाई आई विल स्टे इन संतोषा और आई विल मरीना बे और सम अदर होटल XYZ एंड आई विल ट्रेवल फॉर संतोषा एंड आई विल स्टे फॉर 20 डेज, आफ्टर आई विल गो टू अदर कंट्री और मे बी आई गो बैक टू इंडिया। सो भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल फ्रीडम है। 99% सक्सेस होता है भाई, 1% लोगों को ही वापस भेजा जाता है डिपोर्ट, क्योंकि डिपोर्ट इसलिए करा जाता है अगर किसी बंदे का ओरिजिनल कागज़ नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं है। अगर डॉक्यूमेंटेशन में भी थोड़ा बहुत होता है वो एडजस्ट कर लेते हैं। सिंगापुर की इमिग्रेशन इस तरह से है, ऐसा नहीं है कि आपका बिल्कुल ही सख्त होती है, तो इतना बिल्कुल भी सख्त नहीं है, आपके पास बहुत फ्रेंडली नेचर है उनका, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन आपको जिस पर्पज़ से आप आ रहे हो उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई के पर्पज़ पे आ रहे हो, आपका कॉलेज का नाम, ड्यूरेशन, आपकी एजुकेशन और आपका सेमिस्टर्स कितने हैं, आप कितने महीने की पढ़ाई है, कितने महीने की OGT है, और आपका फ्यूचर प्लान अगर वो पूछें तो आप बता सकते हो। ऐसी चीज़ें पूछते हैं, वर्क परमिट के ऊपर नहीं पूछते, टूरिस्ट वीज़ा पर भी। तो बहुत ही नॉर्मल से होते हैं इंटरव्यू, घबराने की बात। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, अच्छा इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।